नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। क्या लेकर आए हैं आज? जिंजर, अदरक। आज अदरक का एक प्रयोग बताने वाला हूं। यह प्रयोग आपके जीवन में एक तरह से उन्नति को, अगर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो तो गति दे देगा। अब ये जो पॉइंट है इसे अब यहां पर इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है कि उन्नति को अवरोध कौन से ग्रह करते हैं, उन ग्रहों का अदरक के साथ संबंध क्या है और किस प्रकार से अदरक उन्नति को आगे लेकर के जाएगा। ये जैसे अब आप मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं बहुत छोटा सा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, बहुत सारे, और हमारे सब्सक्राइबर भी देखते हैं, नजर भी लगा देते हैं, लेकिन जो कामयाब है उसकी कामयाबी के मूल सिद्धांत को नजरअंदाज कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई कामयाब है तो वो डिफरेंट क्या किया है, किस तरह से कुछ हट कर करके आज उस कामयाबी को छुआ है, वो हम नहीं ध्यान देते हैं। इस अवरोध को कौन सा प्लैनेट प्रोवोक करता है ये समझना है। उस ग्रह के अवरोधात्मक दोषों को खत्म करना है, ना कि ग्रह को खत्म करना है। यह आज का सभ्य समाज भूल जाता है। वो अपराधी खत्म करता है, अपराध खत्म ही नहीं होता। तभी हम ग्रह खत्म करने में लगते हैं, हम ग्रह के दोष नहीं खत्म करते। छोटी सी जानकारी, बहुत बारीक सा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बारीक चीज बता रहा हूं। वो ग्रह बुरा फल क्यों दे रहा है, इट मैटर्स। उसको मतलब क्या है ऐसा, ये खोज नहीं पाता ज्योतिषी। देख तो लिया कि शनि सिंह राशि में बैठ करके और ये दोष दे रहे हैं, लेकिन क्यों, पकड़ो। अच्छा, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, इसमें इतने बारीक बारीक से अंतर होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ग्रह वही रहेंगे, नक्षत्र वही रहेंगे, डिग्रीज चेंज होगा, फल बदल जाएगा, अक्षांश रेखांश में अंतर आएगा, फल बदल जाएगा। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि शिक्षित और अशिक्षित, पढ़ा लिखा अनपढ़ में ग्रह अलग अलग फल देते हैं। सच बता रहा हूं, आप ताज्जुब करेंगे और शायद आप में से बहुत लोग ना माने, अरे ये कैसे। ग्रहों के फल में जाति धर्म भी बंधन डालता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हो सकता है कुछ लोग बहुत शॉक्ड हों अभी कि क्या ग्रह सच में ऐसे होते हैं। हाँ, फल बदल जाता है भाई। एक सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय परंपराएं हैं जहां पर मांस भक्षण, नॉनवेज जो खाते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, वो धर्म और संस्कृति और उनके क्षेत्रीय परंपराओं के द्योतक होते हैं। मतलब उसमें भी बृहस्पति का वास है। अब बताइए आप, वहां फल नहीं बदलेगा। जहां मांस मंदिर में जाके चढ़ रहे हैं, वहां का बृहस्पति, और जहां पर मांस के बारे में सोचना भी पाप है,
वहां की संस्कृति वाला बृहस्पति अंतर नहीं होगा? आप बताइए, तर्क दीजिए ना हमको, कैसे नहीं होगा अंतर? तो बृहस्पति वही है, देशांतर आदि की वजह से फल बदल गया, फल बदल गया। तो मूल सिद्धांत है कि उन्नति को रोकने वाले ग्रह को कैसे अदरक के द्वारा कनेक्ट करके एक सकारात्मक संदेश देना है, यह आज का मूल कार्यक्रम का सिद्धांत है। तो आप बस कर लीजिएगा इसे, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों तर्क छुपे हैं। मैंने बोला है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग, कुछ तो है, ऐसे ही थोड़ी ना बोल दिया, मुंह उठाया है बना दिया। तो अगर आप यूट्यूबर हैं और आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं तो भी ये उपाय काम करेगा अदरक वाला, ये भी ध्यान दीजिएगा। आदमी पैसा खर्च करता है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। आपकी उन्नति किसी भी वे में रुकी है। आप पार्लर चलाती हैं, शुरू से लेकर के अंत तक 20 साल से वही महीने की 15,000 20,000 की बचत। आपका ब्यूटी सैलून नहीं बढ़ रहा है, करिए उपाय, देखिए धुआंधार बढ़ेगा। आप एक्टिंग में हैं, आप मॉडलिंग में हैं, आप किसी भी रूप में पब्लिक डोमेन में हैं, एंकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कहां पर अवरोध है? अदरक का कमाल देखिएगा। आज हर प्रकार की उन्नति अगर रुकी है, हम भी करते हैं इस तरह के प्रयोग, आपको क्या लगता है नहीं करते हैं? बिल्कुल, प्राकृतिक शक्तियों को बैलेंस करना ही तो आनंद देता है। जितनी प्राकृतिक शक्तियां हैं इम्बैलेंस होती हैं, बीमार पड़ते हैं, मानसिक विक्षिप्तता आती है, धन का खर्च होता है, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, जीवन में सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। यही तो है, और क्या दिक्कत है आप बताइए? यही तो दिक्कत है, यहीं पर दिक्कत है। तीन अदरक के टुकड़े ले लीजिएगा, और इन टुकड़ों को एक लाल धागे में पिरो लीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे मंगलसूत्र में बड़े वाले मोती नहीं होते, इतना इतना सा, ये नहीं कितना बड़ा टुकड़ा नहीं, इतना सा, बस एक मोती का एक दाना छोटा सा। 3 अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, चाहे स्क्वायर कट जाए गोल कट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टुकड़ा हो। अब कोई न कोई तो शेप रहेगा, शेप डजंट मैटर, ओनली मैटर्स इट शुड बी द जिंजर ओनली, अदरक ही होना चाहिए। 3 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े एक लाल धागे में पिरो लीजिए, और धागा एक बिता ले लीजिएगा। एक बार में बांधना है कलाई में, एक बार में बांधना है सुबह पूजा के समय में, और फिर उल्टे हाथ के इंडेक्स फिंगर से हर अदरक छूकर 7 बार अपने पिता का नाम दोहराना है। 7 टाइम्स अपने पिता का नाम दोहराना है। 3 टुकड़ा है, हर टुकड़ा छू के दोहराया, 21 बार नाम ले लिया पिता का। एक प्रश्न उठेगा कि सरनेम भी बोलें, श्री लगाएं, बिल्कुल श्री लगाइए आप। अंग्रेजी बोलने वाले मिस्टर लगा सकते हैं पापा के नेम के आगे। सरनेम अगर है तो जरूर बोलिए, सरनेम आपको बोलना ही बोलना है। और सुबह नहाकर बुधवार को ये उपाय करना है, ओनली ऑन वेडनेसडे, वंस इन ए वीक। बोलने के बाद इसे आधा 1 घंटा बंधा रहने दीजिए, आधा 1 घंटा, मतलब कोई बंधन नहीं है, 10 मिनट भी बहुत है। और फिर खोलकर पूजा स्थान पर रख बृहस्पतिवार को उठाकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए।
और कम से कम 3 सप्ताह ये प्रयोग जरूर करिए। कंटिन्यू 7 सप्ताह कर लें तब तो सोने पे सुहागा है। अशुद्धि अवस्था में भी लड़कियां कर सकती हैं, कोई बंधन नहीं है। न दिया जलाना है इसमें, न मंत्र जपना है, पापा का नाम लेना है, जन्म देने वाले पापा का नाम लेना है, और अदरक और लाल धागे का इस्तेमाल है। वो धागा रील वाला हो, वो धागा चाहे जो हो, बस कलाई में बांधने के लायक हो और लाल रंग का हो। तो कम से कम 3 सप्ताह करिए आप, ज्यादा से ज्यादा 7, और साल में कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी रुकावट है आपके, चाहे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा, उन्नति जहां रुक जाए, ये उपाय कर डालिए। बुधवार का दिन 3 अदरक का टुकड़ा, लाल धागा, मेरे ख्याल से सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। नो स्टोन्स इन फिंगर्स और नो नॉनवेज, यही एक शर्त है। प्रयोग करिए, आनंद उठाइए और सावधानी के साथ। कभी भी किसी का हृदय ना दुखे, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 10, 11, 12 तारीख को आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं सूरत में। कोटा और बेंगलोर के भी अपॉइंटमेंट लगातार चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।